बड़े ही नखरे हैं इस लड़की के तो। अरे अपना पेट है, खाना है तो खाओ, नहीं तो खुद ही भूखी मरोगी। अरे क्या हो गया है तुम्हें? खुदा का खौफ करो, बहू गम में है बेचारी। अरे रहने दे, गम में है। गम भी इसके ना अपने ही दिए हुए। आपको पता है जनाजे में सारी औरतें इसके ख्वाबों के किस्से सुना रही थी। पता है काशिफ, वो कह रही थी कि ये अपनी बहन की मौत की जिम्मेदार है, उसका भी ख्वाब देखा था। अम्मा बस कर दो। बात सुन बेटा, अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई है ना तो तू अभी कोई फैसला कर ले, जान छुड़ा अपनी, जल्दी कर। अरे वरना ये एक एक करके अपने खानदान की तरह हम सबको खा जाएगी। अरे अम्मा क्या हो गया? किस तरह की बातें शुरू कर देती हो तुम? इस तरह की तोहम परस्ती वाली बातें ना सच नहीं होती कभी। अरे तो हमारे ख्वाब क्यों नहीं सच्चे होते? हमारी जबान से कहीं भी बात क्यों नहीं पूरी होती? इसलिए कि हमारी जबान काली नहीं है। और क्या देख रहे हैं आप? पछताएगा तू, पछताएगा, देख लेना। कहेगा कि माँ सच कह रही थी, मेरी माँ कितनी अच्छी थी। तुम्हारी जबान काली तो नहीं है, लेकिन भाई इतनी लंबी जबान है, इतनी लंबी जबान बस है। चुप करें आप, हर वक्त मुझे ही बोलते रहते हैं। कोई खुदा का खौफ कर लो। वो बेचारी इस वक्त गम में है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। काहे का शौक है? सारी दुनिया के लोग मरते हैं, हमारे भी माँ बाप मरे थे। तो जब तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हुआ था, 1 महीना तुमने किसी से बात तक नहीं की थी। अपना भी याद रखा करो। बस कर दें आप, अरे मेरी तरफ बोलते नहीं है। खाना खा लूं या मैं भी उठ के चला जाऊं उनकी तरह? हाँ नहीं खाइए, मुझे दे दें, सालन लाइए। हाँ तुम तो जाहिरा नहीं रुकोगी। खाऊं कि नहीं खाऊं? देखो अम्मी की बातों का ना बुरा मत माना करो। कुछ लोगों की बातों में आके परेशान हो जाती है। निम्मो, मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाई। तुम कर भी क्या सकोगी? तुम्हें तो तुम्हारे रास्ते में नहीं थे। मुझे इतने महीनों से पता था कि वो बीमार है। एक बात बताओ, जो लोग कहते हैं क्या ये सच है? सच है? तुम्हें पहली दफा वो हमीद हकीम के दवाखाने पे देखा था, तुम वहां भी ख्वाब की ताबीर मालूम कर रही हो। कभी कभी जाती थी और जो इशारा मिलता था वो सच्चा होता था। इशारा मिलता था तो मतलब वो इशारा यही होता था कि किसी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, या ये भी होता था कि वो मर गया है? हर तरह के इशारे, अच्छे और बुरे दोनों। कैसे क्या? जैसे कि किसी की शादी हो रही है, या नौकरी लग गई है, या कुछ अच्छा होने वाला है। कैसी किस्मत लिखी है रब ने इन बेटियों की। आशी और निम्मो की माँ बचपन में उन्हें छोड़कर चली गई। अब इस बच्ची की माँ भी नहीं है, और इस बदनसीब को तो पता भी नहीं है कि इसकी माँ कहाँ चली गई। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं मामा जान, रहने दीजिए। क्यों भाई? ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा। अब क्या सोचा है, क्या करोगे आगे? एक दोस्त ने नौकरी की बात की है,
परसों से ज्वाइन करूंगा। अच्छा, मेरे पास तो जितने भी पैसे थे आशी के इलाज पे खर्च हुए। अब काम करूंगा तो आगे जिंदगी चल सकेगी। हाँ भाई, ये तो है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी। ऐसे चाहिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। शुक्रिया, लेकिन पैसों की जरूरत नहीं है, बस गुजारा हो ही रहा है। तो फिर वो मेरी 9 to 5 की नौकरी लगी है ना, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप लोग मिनाल को अपने पास उस वक्त के लिए रख। ना बाबा ना, ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। जब खाला ने, सगी खाला ने अपने पास नहीं रखा तो मैं क्यों रखने की? निम्मो बेचारी की तो मजबूरी है, उसके ससुराल वाले नहीं मान रहे। तुम्हारी तो कोई मजबूरी नहीं है ना शकीला? प्लीज कुछ अरसे के लिए। ना बाबा ना, कुछ अरसे की बात नहीं है। छोटे बच्चे को संभालना कोई आसान काम है? नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, नाश्ता, 100 स्यापे होते हैं। मैं नहीं ना, ये जिम्मेदारी मैं नहीं निभा सकती। शकीला, थोड़े दिनों की बात है, फिर ये कोई इंतजाम कर लेगा। मुझसे नहीं होगा, किसी रिश्तेदार के हाथ छोड़ दो मियाँ। आप जानती हैं मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, अगर होता तो आप लोगों को तकलीफ ना देता कभी। तो फिर मियाँ ऐसा करो कि कोई मासी वासी का बंदोबस्त कर लो। आजकल मासियों पर किसी को भरोसा नहीं है शकीला। रहमान, पहले आप आशिया और निम्मो को यहाँ ले आए, अब इसे भी संभालें अपना घर। मैं तो चली। नहीं 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 नहीं, अरे मोमानी जान प्लीज, नहीं ऐसा ना कीजिए। बस ठीक है, ये बात यहीं खत्म हो गई। आप गुस्सा ना कीजिए, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा, बस आप नाराज ना होइए। चलो बेटा चलते हैं। अरे बेटा, कहाँ जाओगे? 1-2 दिन यहीं रुक जाओ। अरे मामू, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। चलो आ जाओ। अम्मी, वो निम्मो कह रही थी कि वो उसकी जो भांजी है वो अगर उसको अपने साथ रख ले तो। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? साथ रख ले? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है अम्मी? वैसे भी उस बच्ची की माँ के बाद मेरा ख्याल रखने वाला भी तो कोई नहीं है। बात सुनो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अभी उस बच्ची का बाप जिंदा है, वो खुद देख लेगा, उसकी जिम्मेदारी है। और अपनी बीवी से कहो ये हमारा घर है, घर ही रहने दे, ज्यादा यतीम खाना बनाने की जरूरत नहीं है। देख ले अम्मी, अगर कोई गुंजाइश निकला। अरे काहे की गुंजाइश निकालो, बस अब ये बात नहीं होने की, बता दिया मैंने तुम्हें। और अगर तुमने ये बात की ना तो तुम्हें तुम्हारी बीवी समेत इस घर से निकाल दूंगी, फिर पालते रहना दूसरों के बच्चों को। वाह भाई वाह, इसकी भांजी को रख लो, इसकी भतीजी को रख लो, निम्मो ना हो गई क्या हो गई। नदीम, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें कितने दुख मिल रहे हैं। मिनाल कहाँ है? उसका बहुत ख्याल रखा।
अरे भाई नदीम। अरे अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे मिनाल बेटिया भी साथ है, क्या कर रही है? खेल रही है पार्क में पापा के साथ। गुड गुड गुड। अच्छा भाई नदीम, ये कुछ रकम है, भाई तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, फिर मैं बॉस से कहकर तुम्हें एडवांस दिलवा दूंगा। बॉस बहुत अच्छे आदमी हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सुनकर फौरन नौकरी दे दी। बहुत शुक्रिया रशीद भाई, मुश्किल वक्त पे बहुत सारे दोस्तों के असल चेहरे सामने आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। बस अफसोस इस बात का होता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, ना मेरे माँ बाप हैं, ना भाई बहन है, ना दोस्त यार। और रशीद भाई मेरे हालात ऐसे नहीं थे, मेरे पास गाड़ी भी, घर भी था, हाशी की बीमारी में सब कुछ बिक गया। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूं। नहीं भाई, एहसान की इसमें क्या बात, इंसान ही इंसान के काम आता है। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। बहुत जल्द आपके पैसे वापस कर दूंगा। भाई मुझे कोई जल्दी नहीं, जब हो जब दे देना। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, फिर परसों ऑफिस में मुलाकात होती है। थैंक यू रशीद। देखो निम्मो, मैं अपनी कुछ बातें मनवा सकता हूँ ना, हर बात तो नहीं मनवा सकता। और वैसे भी अम्मा अब्बा का घर है ना ये, कैसे इजाजत ले लूं तुम्हारी भांजी को यार अपनी। मेरी आशिकी की निशानी है, अगर नदीम भाई उसका ख्याल ना रख पाए तो। क्यों नहीं रखेंगे ख्याल? बिल्कुल रखेंगे। जब वो हॉस्पिटल में थी तो वही ख्याल रख रहे थे ना। और वैसे भी तुम्हारी भांजी है, उनका खून है, कर लेंगे कोई ना कोई बंदोबस्त। और अम्मी की बातों पे ज्यादा परेशान मत हो। लोगों की बातों में आके वो बेचारी ऐसी बोल देती है। बहन को मरे सदियां गुजर गईं, मैडम का मातम खत्म ही नहीं हो रहा। सही कह रही हैं आप अम्मी, इनके चक्करों में ना हम शादी की रस्में भी नहीं कर सके। तबस्सुम, तुम्हें वो बुढ़िया याद है? क्या कहा था उसने? हाँ याद है मुझे, बता रही थी कि निम्मो भाभी जो ख्वाब में देखती है वो मर जाता है। अरे हाँ, इस नहूस ने भी अपनी बहन को जरूर ख्वाब में मरा हुआ देखा होगा, जब तो वो बेचारी मर गई। हाय अम्मी, सच? हाँ तो और क्या। तो आपको कैसे पता चला? अंदाजा है मेरा। अगर निम्मो भाभी ने मुझे और आपको अपने ख्वाब में। चुप करो, जो मुंह में आता है बोलती रहती हो। तुम कौन सी कम हो? अल्लाह न करे हाजी साहब के तावीजों का असर है हम पर, उनके तावीजों के कमालात हैं, उस वजह से ना हम हर बला से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। इस नहूस का साया भी नहीं पड़ेगा हम पर। ठीक है। जब देखो
कमबख्त मारी मुंह बनाकर घूमती रहती है नहूस कहीं की। बात सुनो, अब तो तुम्हारी बहन को मरे 40 दिन गुजर गए, कब तक शोक मनाओगी? क्या हो गया? भाई जो आता है उसे जाना भी है, तुम भी जाओगी और हम नहीं नहीं, बात सुनो, हमने तो नहीं मारा ना उसे, खुद ही मरी है वो। नहीं आंटी, मैंने ऐसा कब कहा? ऐसा नहीं कहा तुमने, तो तुम अपनी शक्ल ठीक करो ना, क्यों हमारे घर को कब्रिस्तान बनाकर घूम रही हो? लोग मरते रहते हैं, कोई बीमारी से मरता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, कोई कैंसर से मर जाता है, इस तरह लोग अपनी बीमारियां छुपाते तो नहीं ना। बात सुनो, कहीं तुम्हारी बहन को एड्स तो नहीं थे? अल्लाह ना करे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो इससे भी ज्यादा कड़वे सवाल पूछूंगी अगर मेरा घर नहीं संभालोगी और इस तरह मुंह बनाकर घूमोगी तो। क्या देख रही हो? जाओ किचन जाके देखो कितना उजड़ा पड़ा हुआ है, संभालो घर को, जाओ। ये चाय बनाकर लाइए। ओए है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। काशिफ की बात मान ली मैंने और इस मनूस को ब्याह कर ले आई। तुम देखती तबस्सुम, अगर मेरी भांजी आती ना तो मुझे ऐसे हिल के पानी का घूंट भी नहीं पीने देती वो। अच्छा अम्मी बस कर दे, थोड़े मत ले टेंशन, ये चाय पी ठंडी हो जाएगी। चाय पिए? ये चाय है? शक्ल से क्या लग रहा है तुम्हें? चाय पिए? तुम भी किसी काम की नहीं हो। नदीम जी जी रशीद, सॉरी। ये फाइल देख। जी रशीद भाई, मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट वीक में तुम्हारे लिए 6 महीने के एडवांस की बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई आपका। हाँ, मनाल कैसी है और कहाँ है? ठीक है रशीद भाई, वो रिसेप्शन पे बैठाया हुआ है, मैं रिहाइश का बंदोबस्त जल्द कर दूँ। यार बॉस को पता चला तो बहुत नाराज होंगे वो। रशीद भाई मैं जल्द कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। यार नदीम, तुम्हारी नई नई जॉब है, इस तरह जॉब नहीं कर सकोगे। रशीद भाई मैं अच्छा एक काम करो, लंच ब्रेक में बच्ची को लेकर चले जाओ। फिक्र नहीं करो, मैं कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कहीं काम से भेजा है और कल बच्ची को कहीं छोड़ कर आना। कहाँ रशीद भाई? ऐसा करो, डे केयर सेंटर में छोड़ दो। रशीद भाई वो पहली सैलरी मिलेगी ना तो किसी डे केयर में एडमिशन करा दूंगा मैं। भाई कुछ ना कुछ कर लो, ऐसा ना हो कहीं दोनों की बेइज्जती हो जाए। सॉरी, ठीक है मैं करता हूँ कुछ। हाँ, मेरी वाइफ की एक जानने वाली फैमिली है पेइंग गेस्ट के लिए, तुम्हारे रहने का मसला हो सकता है हल हो जाए। क्या सच्ची? तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं वाइफ से नंबर लेकर तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ। थैंक यू। मिनाल के लिए मैं कुछ खाने का बंदोबस्त कर दूँ। थैंक यू। ठीक है।
दूसरी शादी? या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब है? डर गई? अभी सुबह नहीं हुई। वो मुझे भूख लग रही है, मैं आती हूँ। निम्मो, बैठो यहाँ पे थोड़ी देर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देखो, फिर से कोई ख्वाब देखो। कहा ना नहीं। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम हूँ। कौन नदीम? पेइंग गेस्ट के सिलसिले में आया हूँ, शीबा मैडम से मिलना है। वो 2 लोगों से और भी हुई थी, आप कौन हैं? वो रशीद भाई की वाइफ ने मुझे यहाँ भेजा है, उनके रेफरेंस से आया हूँ। अच्छा मैं आप? जी मैं नदीम हूँ। ओह, तो आप नदीम हैं। और ये क्यूट सी डॉल भी आपके साथ? जी ये मेरी बेटी है मिनाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे घर में अक्सर लड़कियां ही पेइंग गेस्ट रहती हैं। सलमा ने आपका बताया तो मैंने हाँ कर दी। थैंक यू। सलमा ने आपको मंथली रेंट का भी बताया होगा? जी। गुड।
फरीदा, इनका सूटकेस ले जाकर ऊपर वाले रूम में रख, और उन लड़कियों का जो सामान है वो निकाल के बाहर रख देना, वो कल आ जाएंगी ये लोग। जी जी। सलमा ने मुझे बताया कि कुछ महीने पहले ही आपकी वाइफ की डेथ हुई है। जी। कैंसर था उसे। जी। ये जो सांसें हम ले रहे हैं और ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ये भी किसी कैंसर से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई इससे हार जाता है और कोई इससे लड़ जाता है। कभी कुछ खो जाता है, कभी कुछ मिल जाता है। बस यही खेल खेल रही है जिंदगी। जी। आपको जी के अलावा भी कुछ कहना था? जी हाँ। आप यहाँ आए मेरे पास? What's your name? My name is Minal. Minal, beautiful name. आओ यहाँ बैठो मेरे पास। Good girl. आप पढ़ती हैं? किस स्कूल? भाई बहू, तुम किस तरह का ख्वाब देखती हो? वैसे ही ख्वाब जैसे सबको आते हैं, कभी साफ कभी धुंधला। मेरा मतलब है ख्वाब में क्या देखती हो? इनके कहने का मतलब ये है कि तुम जिसको ख्वाब में मरा हुआ देखती हो वो मर जाता है ना। हाँ, ये क्या माजरा है? कुछ नहीं अबू, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं। तो एक बहू को बताने दो ना। हाँ बताओ बेटा। बताओ बताओ। कुछ भी नहीं, वो बस ऐसे लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। क्या लोगों ने बातें बनाई हुई हैं? अरे भाई कुछ होता है जब ही लोग बातें बनाते, ऐसे ही नहीं बनाते। कह तो रही है ना कुछ भी नहीं है। यतीम बहनें थी, बस ऐसी लोगों ने बातें बना दी और कुछ भी नहीं। अरे वाह मियाँ वाह, यतीम बहने तो हम भी थे, पर आज तक हमें किसी ने कोई इल्जाम नहीं दिया। अरे बस कर दे उसका इंटरव्यू। वो कह तो रही है वैसे ही ख्वाब देखती है जैसे आम लोग देखते हैं। खामखा इतने सवाल जवाब क्यों कर रही है? ठीक है, ठीक 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 कह रही है। बस खत्म करो। और तुम बेटा, तुम शाम को गोदाम पे आ जाना, दफ्तर से फारिग हो। ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पूरा शक है कि इसने अपनी बहन को ख्वाब में मरा हुआ देखा है, उसकी मौत से पहले। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो। मेरी बात का जवाब दिए बगैर गई ना तो अच्छा नहीं होगा। माँ बस कर दो। वो कह तो रही है कुछ भी नहीं है, जैसे आम लोग ख्वाब देखते हैं वैसे ही देखती है। और वैसे भी किसी के मरने का ताल्लुक किसी ख्वाब से कैसे हो सकता है? ये सब तो अल्लाह मियाँ के हाथ में होता है ना। वाह बेटा वाह। अरे 2 दिन में तुम जोरू के गुलाम बन गए। अच्छा बस 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 खत्म करो बात। ख्वाब पे कोई नहीं होता, वो नहीं होता। बस कर दो ना। हकीम साहब बताइए ना, इस ख्वाब का क्या मतलब है? बेटा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तुम्हारा ये ख्वाब कुछ उलझा हुआ लग रहा है बेटा। नई शादी और फिर ऐसा ख्वाब देख। क्या तुमने उस आदमी का चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखा बेटा? नहीं, उसका चेहरा धुंधला गया और उसके बाद मेरी आंख खुल गई।
बेटा, हो सकता है कि तुम्हारी इसी शादी के ख्यालात दिमाग फिर से दोहरा रहा हो। नहीं नहीं हकीम चाचा, सब बिल्कुल नया था। नई शादी का ख्वाब, इसमें घर भी नया हो, कमरा भी नया हो, दूल्हा भी नजर न आए, इसका मतलब है तुम्हारी दूसरी शादी होगी। दूसरी शादी? तो इस शादी का क्या होगा? नहीं मालूम, लेकिन ये ख्वाब इस बात का इशारा दे रहा है कि तुम्हारी दूसरी शादी होगी बेटा। किससे होगी बेटा? ये तो जब धुन छटेगी ना, इसके बाद होगा। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह खैर फरमाए बेटा। बहू, ये तुम किस तरह ख्वाब देखती हो? तुम जिसको ख्वाब में मरा हुआ देखती हो वो मर जाता है ना। नई शादी का ख्वाब, इसमें घर भी नया हो, कमरा भी नया हो, दूल्हा भी नजर न आए, इसका मतलब है तुम्हारी दूसरी शादी होगी। निमो, हाँ प्लीज मेरी बात सुन। क्या चाहते हो तुम? इस तरह दिन रात गली के चक्कर लगा के क्या साबित करना चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मर जाओ, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह बदनाम मत करो। मैं सच में मर जाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं किसी और की बीवी हूं, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना तो प्लीज मोहब्बत को मत रुस्वा करो। प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मुझे जीने दो। अगर आज के बाद तुम मुझे यहाँ पर नजर आए ना तो मैं जान ले लूंगी अपनी। प्लीज ऐसी बातें मत। देखो, मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। और वो काशिफ जिससे तुमने शादी की है वो अच्छा लड़का नहीं है। मैंने पता करवाया, उसका किसी लड़की के साथ चक्कर है। प्लीज छोड़। मैं जा रही हूँ। मत जाओ ना तो बस। मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा। मुझे जाने दो, मेरे भाई किसी भी वक्त घर आ जाते हैं। यार, एक हफ्ते बाद तो मिली और अपने भाई से इतना डरती क्यों? अगर भाई ने देख लिया ना मुझे कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ, जान से मार डालेंगे मुझे। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ, बहुत करती हूँ, लेकिन अभी समझो ना बात को। देखो, तुमसे मिलने दोबारा आऊंगी। हाँ, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा सुन, कहाँ थी? कहाँ गई हुई थी? अम्मी वो जमीला ने बुलाया था मुझे कंपाउंड में, कोई जरूरी बात करनी थी उसने। जरूरी बात करनी थी? अच्छा इधर आओ, देखो ये कपड़े हैं, कुछ देख लो, अगर पहनने लायक हैं तो रख लेते हैं, वरना किसी बर्तन वाले को दे देंगे। बर्तन वाले को क्यों? मैं तो कहती हूँ निम्मो भाभी को दे देगी सूट। है? निम्मो भाभी को? नहीं नहीं, वो अपने सूट इतने सारे नए लेकर आई है। यही तो गेम है अम्मी, उसके नए सूट रखेंगे और ये सारे पुराने दे देंगे। हाँ
कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन काशिफ को पता चलेगा ना तो वो भड़क उठेगा। हाँ तो समझा देंगे उसे कि अगर अपना मुंह खोले ना काशिफ भाई के आगे, अच्छा नहीं होगा। अरे वाह मेरी ज़हीन बेटी वाह, तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। अरे मैडम रुको, कहाँ चली जा रही हो? हैं? ये सुबह सुबह तुम्हारी सवारी कहाँ गई थी? वो हकीम साहब के पास गई थी। हकीम के पास? क्यों? सर में दर्द हो रहा था इसलिए। है? अरे तो सर में दर्द हो रहा था तो डॉक्टर के पास जाना था, हकीम के पास क्यों चली गई बहन? वो मुझे इनकी दवाई से आराम आ जाता है। आइंदा अगर तुम्हें जाना हो ना कहीं भी तो काशिफ को लेके जाना, अगर काशिफ ना हो तो फिर तबस्सुम को लेके जाना, अकेले ना जाना, समझी?